आज कितने लोग आर्थिक तंगी में जी रहे हैं? कितने लोग तंगी में जी रहे हैं? हाथ उठाकर बताओ कितने लोग तंगी में जी रहे हैं? बोलो हालेलुया। कितने लोग जी रहे हैं तंगी में? हाथ उठा के बताओ। शाबाश। देखो बहुत सारे लोग प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन ज्यादा प्रार्थना करने वाले, बाइबल पढ़ने वाले, पता नहीं क्या कर रहा है लाली तू, प्रार्थना करने वाले और बाइबल पढ़ने वाले कहां खड़ा है? इधर आ जा अंदर सा। प्रार्थना करने वाले और आराधना करने वाले लोग ध्यान से सुनना, फिर भी तंगी में है। जितनी मर्जी प्रार्थना करा लो इनसे, चाहे खुद कर लो, लेकिन बहुत सारे लोग तंगी में घूम रहे हैं आज भी। हालेलुया। एक दूसरे से उधार लेकर काम चला रहे हैं। कितने लोग हैं यहां पर ऐसे जुगाड़ कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि उन लोगों को नहीं पता, कह रहा है कि आज बार बार जुगाड़ कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं जानते हमारा परमेश्वर जुगाड़ करने वाला नहीं, प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर उत्तम से उत्तम प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। बेस्ट से बेस्ट आशीष देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जुगाड़ नहीं करता, उत्तम करता है। सुन रहे हो? एक बार मैं अपनी मौसी के यहां पर गया यूपी में, और जब मैं जा रहा था तो रास्ते में साइकिल चला रहा था। मैं बड़ा छोटा था उस समय। अपने दोस्त को कह रहा था कि चल चला, और मैं भी चला रहा था। तो पंचर हो गया। हम पंचर लगवाने गए तो हमारे को वहां एक यूपी का बुड्ढा मिला, बुजुर्ग, और उसने कहा, साइकिल वाले ने, कहता है कि पहले मैं इनका पंचर लगा दूं। कह रहा ना पहले मेरा लगा। मैंने कहा पहले इसका ताऊ का लगा दे भाई। लेकिन वो कह रहा था तेरा पंचर कहाँ लगाऊं, पूरी ट्यूब पंचर है। इधर भी पंचर, इधर भी पंचर, इधर भी पंचर, इधर भी पंचर, इधर ही पंचर, इधर ही पंचर। कह रहा है नवी ट्यूब लाएगी। कहता है कुछ भी कर, जुगाड़ कर दे। उसने कहा, कह रहा जुगाड़ कर दे। कह रहा जुगाड़ कैसे करूं? कह रहा पंचर के ऊपर पंचर ठोक दे। उसने एक पंचर के ऊपर और पंचर ठोक दी, जुगाड़ कर दिया। हालेलुया। और उसके बाद मैं देख रहा हूं कि लोग जो है जुगाड़ करने पे लगे हुए हैं यूपी में। लेकिन याद रखना, कह रहा कि आज का वचन अगर तुम ध्यान से सुनो तो जुगाड़ नहीं करना पड़ेगा। आज परमेश्वर प्रबंध करेगा, सबसे बेस्ट प्रबंध करेगा आपके लिए। आज जिन लोगों के लिए मैं दुआ करूंगा, ध्यान से सुनना। बहुत सारे लोगों के हाथ यूं हैं, यूं ऐसे हैं, ऐसे करा मांगने वाले। लेकिन आज मेरी दुआ के बाद आपके हाथ यूं हो जाएंगे, ऐसे देने वाले। हालेलुया। विश्वास करना, अगर आज का वचन तुम ध्यान से सुनो, ऐसे नहीं रहेंगे तुम्हारे हाथ। कह रहा हाथ ऐसे होंगे, ऐसे। पूछो मैंने पड़ोसी को, ऐसे चाहिए कि ऐसे चाहिए? कह रहा है कि ऐसे चाहिए। ऐसे मांगना पड़ता है। हालेलुया। मांगना पड़ता है कि नहीं? लेकिन ऐसे देने वाले हो जाएंगे आज से। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वायदा उधार लेने वाला नहीं, देने वाला बनाऊंगा। सारे बोला हालेलुया। मैं तुझे पूछ नहीं सिर ठहराऊंगा, नीचे नहीं ऊपर रहेगा। ये परमेश्वर का वायदा है। जिन लोगों ने इस अब तक कर्जे में अपना जीवन बिताया, तंगी में अपना जीवन बिताया, उनका कारण है कि वो तंगी में क्यों रहते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन की पहचान नहीं करते। अय्यूब की किताब 36 के 11 में क्या लिखा? यदि वे आज का वचन सुनकर मान ले, करें कि यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें, तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करेंगे। हालेलुया। एक साल नहीं। कितने लोग चाहते हैं कि मेरा सिर्फ जनवरी फरवरी अच्छा निकल जाए, बाकी के 6 महीने प्रॉब्लम रहे? चाहते हो ऐसे? आपने लोगों को कहते सुना होगा कि यार पता नहीं की होया, जनवरी फरवरी दा मार्च भी वधिया सीगा, लेकिन ओदे बाद माड़ा ही निकलिया। 2023 निकलिया कि नहीं? आज आपको यहां इसलिए बुलाया जा रहा है 2024 में। कह रहा अगर आज वचन को सुनकर जाओगे और जो प्रचार मैं कर रहा हूं उसको आप डिसीजन ले लोगे अपनी आत्मा में आज, तो मुझे कहा पूरा साल सुख से रहोगे यीशु मसीह का नाम। पूछो अपने पड़ोसी को, एक महीना चलाना सुख से कि पूरा साल चलाना सुख से? एक महीना रहना सुख से कि पूरा साल रहना है? 2024 की भविष्यवाणी कर रहा हूं तुम्हारे लिए। हालेलुया। पूरा साल सुख से रहोगे कि नहीं? हाँ या ना? कह रहा ये वचन है। कहता है कि अगर तुम परमेश्वर की आवाज को सुनो, सुनकर उसकी सेवा करो। हालेलुया। कह रहा सुनकर, जब पादरी के मुंह से वचन को सुनकर उसकी सेवा करने के लिए तैयार हो जाओ। सेवा अलग अलग प्रकार की है, कोई टेंट की, कोई वॉलंटियर की, कोई बैंक मैनेजर लग जाएगा, कोई फैक्ट्री लगाएगा, कोई एमएलए बन जाएगा, कोई आईएएस अफसर बनेगा, और कह रहा कि वो सेवा देगा यहां पर। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा कि कल्याण। आज अपने पड़ोसी को बोलो तेरा कल्याण हो जाएगा।
विश्वास रखना, शांति के दिन आप देखने वाले हैं। लेकिन वो लोग, अय्यूब अच्छी तरीके से जानता है कि परमेश्वर के पास आने वाले लोग करें अपने दिन सुख से बिताते हैं, शांति से बिताते हैं। लेकिन बहुत सारे मसीह लोगों को नहीं मालूम कि वो लोग प्रभु के पास आते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन उनके दिन आज तक भी तंगी में चल रहे हैं, उधार लेकर चल रहे हैं। शर्म की बात है। मसीह में आने के बाद, सालों साल से क्रिश्चियन होने के बाद, सालों साल से प्रभु को जानने के बाद भी आज एक पास्टर भी तंगी में जीवन बिता रहा है। वो पैसे ले रहा हूं, उधार ले रहा है, कुर्सी हटाओ वहां से, चल पीछे से, वो उधार ले रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके हाथ आज ऐसे हैं, आज के बाद ऐसे नहीं रहेंगे, चर्च ऐसे हो जाएंगे यीशु मसीह। लेकिन बस आपको मानना है आज जो मैं समझा रहा हूं। कितने लोग तैयार हैं आज? क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। आज आपके ऊपर से हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हम पढ़ते हैं बाइबल में, देखते हैं क्यों, किस कारण से लोगों के हाथ यूं रहते हैं। मलाकी 3:10 को पढ़े। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज मैं ऐसे बनाऊंगा, ऐसे। क्या लिखा? हाँ पढ़ेंगे। सारे दशवां अंश भंडार में ले आओ। देखो, जिसको अपना हाथ ऐसे रखना है, देने वाला रखना है, तो लिखा सारे दशमांश भंडार में ले आओ। हाँ हाँ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है, सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, हाँ हाँ, कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मलाकी 3:10 में लिखा, कह रहा ऐसा करके मुझे परख कर दे, कह रहा मैं तुम्हारे ऊपर आकाश के झरोखे खोलता हूं कि नहीं। दशवांश देना जरूरी है। जो लोग दशवांश और भेंट नहीं देते, वो लोग ज्यादा तंगी में रहते हैं और प्रॉब्लम में रहते हैं। मैं फिर आपको बता रहा हूं, जो लोग दशवांश और भेंट देते हैं और जो नहीं देते, मर्जी है उनकी। अगर जो नहीं देता, डरना नहीं है, आपको स्वर्ग फिर भी जाने को मिलेगा। हालेलुया। लेकिन एक बात याद रखना, जो दशवांश और भेंट नहीं देता, उसकी जिंदगी, उसको सफर करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं सफरिंग। उसकी लाइफ में सफर होगा, ज्यादा प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम, समस्याओं पर समस्या। लेकिन हो सकता है आपको वचन पढ़ना मेरे से अच्छा आता हो, बाइबल पढ़ना अच्छा आता हो, आप मेरे से अच्छा वर्शिप करते हो, आपकी आवाज अच्छी हो, लेकिन आपकी आत्मिक उन्नति होगी इससे, लेकिन आपकी पैसे की ग्रोथ नहीं होगी। याद रखना, आपके बिजनेस की ग्रोथ कभी नहीं हो सकती। वो बंदा कभी भी महान नहीं बन सकता, बड़ा नहीं बन सकता, ब्लेस नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे, पादरी साहब पुराने नियम में है, नए नियम में नहीं है। अरे मुंगेरी लाल का सीन सपने, 5 मिनट रुक, नए नियम में बताऊंगा कहां पर लिखा है। हालेलुया। पुराने नियम में कह रहा, मूसा की जब आज्ञाओं को नहीं माना इजरायलियों ने, तब उन्होंने अपनी लाइफ में संघर्ष किया। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि दशवांश देना जरूरी नहीं है, भेंट देना जरूरी नहीं है। मैं मानता हूं, ठीक है, आप उनकी बातों पर चलो, लेकिन कभी भी अपनी जिंदगी में कहता है कि आप कर्जे से छूट नहीं सकते। अगर आपने 5 करोड़ का बंगला बना भी लिया, अगर आपने अपना बच्चा बाहर भेज भी लिया, तो भी आप तंगी में रहोगे। याद रखना। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया बोलकर अमेरिका जाना आसान है। चुप, अमेरिका भेज रहा हूं अभी। हालेलुया बोलकर कनाडा भेज रहा हूं। हालेलुया बोलकर इटली भेज रहा हूं। लो लो, जाओ जाओ, अमेरिका भेज रहा हूं। लेकिन वहां पर तंगी में है। जा रहे अमेरिका, हालेलुया। मैं प्रार्थना की, अमेरिका जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, इटली जा रहे हैं, जर्मन जा रहे हैं, लेकिन जाता रहे, लेकिन तू उथे भी तंगेगा, उथे भी तंगेगा। एक लड़का मुझे फोन करता है, बहुत साल पहले की बात है, और कह रहा है, पास्टर, एक होता है बेढंगा विश्वासी, एक होता है ढंग का विश्वासी। वो था बेढंगा विश्वासी। फोन कर रहा, पास्टर कहना तेरी प्रेयर दे नाल मैं अमेरिका पहुंच गया। कहता इत्थे भी मेरा काम क्यों नहीं चल रहा। मैं कहा मैं की करा। मैं कहा बाइबल पढ़दा तू। कहता पढ़ी दिता है पर कदी, कहता पढ़ी दिता है पर कदी खोल के भी नहीं देखी, कपड़ा भी नहीं मारा। वो कह रहा कभी खोल के भी नहीं देखी, कपड़ा भी नहीं मारा। मैंने कहा किसी चर्च में जाया कर, क्योंकि मुझे पता तू कैसा बंदा है, मुझे पता था वो दशवांश नहीं देता। मैंने कहा तू ना वहां पे कोई चर्च मिलेगा, वहां पे जाया कर, प्रचार नहीं सुनता तू। कह रहा सुनी दिता है पर छेती भुल जाईदा। मैं कहा याद कर रहा था, एक चीज याद रहती, लंगर केड़ा खाईदा। हालेलुया। मैंने कहा ऐसे विश्वासियों को मैं सलाम करता हूं दूर से। मैंने टेलीफोन नंबर बंद कर दिया उसका। सारे बोलो हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं?
मैं कहा आज पूछो बाइबल कहां तेरी घर विच रखी है की कर रही हो थे कपड़ा भी नहीं मारे जिन्ना तुसी दित्ती सी इंज ही रखी है पादरी साहब ऐदा ही रखिए आपने अगर बाइबल पढ़ी और आपने उस पर अमल नहीं किया तो क्या फायदा आपकी सेवकाई का क्या फायदा अगर आपके वचन को सुनने के बाद लोग अमल नहीं कर रहे हालेलुया अब मैं उसको पास्टर नहीं मानता हूं और मैं उसको विश्वासी नहीं मानता कह रहा जो बाइबल पढ़ने के बाद प्रचार सुनने के बाद अमल नहीं करता इसलिए कह रहा जो अयूब कहता है जो सुनने के बाद सेवा करता है परमेश्वर की मान लेता है उस बात को उसका पूरा साल सुख से गुजरेगा यीशु मसीह के नाम में एक महीना नहीं सुख से निकलेगा 2 नहीं 12 के 12 अपने पड़ोसी को बोलो कितने महीने सुख से निकालने हैं पूछो इसे सब बोलते हैं पादरी साहब मार्च तक तो बड़ा ठीक सीगा काम पता नहीं की हो गया उसके बाद गड्डी रुक जी गई है आज गड्डी रुक जी गई है करे पता नहीं की हो गया बैंक भी रुक गया है करा बिजनेस भी रुक गया है मैं कह रहा हूं आज रात आपकी गाड़ी स्पीड पकड़ेगी फिर पकड़वानी है कि नहीं हाँ कि ना करा विश्वास करना आज आपकी गाड़ी स्पीड पकड़ेगी यीशु मसीह के नाम में बिलीव करने वालों के लिए ये देखो उत्पत्ति की किताब में 14 के 20 में क्या लिखा कि अब्राहम ने मेलिकिसिदक को क्यों दशमांश दिया और जब उसने दशमांश दिया लिखा धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया कितनी वस्तुओं का सब वस्तुओं का जो उसने भेड़ बकरियां डाली उसका दशमांश दिया जब उन्होंने दूध का बिजनेस किया जब उसने भैंसों का किया होगा उसका दशमांश दिया होगा जो वो नए कपड़े लेकर आता था उसका भी दशमांश देता था याद रखना कह रहा है ये परमेश्वर है बहुत सारे लोग दशमांश नहीं देते अपनी लाइफ में वो क्या करते हैं वो आग से खेलते हैं आग से यहां पर अब्राहम को जब पता लगा अब्राहम ने राजा मेलिकिसिदक को जब दशमांश दिया और उस दिन के बाद कह रहा वो 1000 कंपनियों का मालिक बन गया 1000 भेड़ बकरियों का मालिक बन गया हालेलुया याद रखना कह रहा कि दशमांश हमेशा आपको उन्नति करने के लिए आपकी आत्मा की उन्नति नहीं करेगा कह रहा कि आपका प्रार्थना करना बाइबल पढ़ना चर्च आना वर्शिप करना आपकी आत्मा की ग्रोथ करेगा लेकिन आपकी फाइनेंस की ग्रोथ नहीं करेगा लेकिन जितने लोग कह रहा है कि दशमांश देना शुरू कर रहे हैं परमेश्वर को पवित्र आत्मा उनके फाइनेंस की ग्रोथ करेगा उनके बिजनेस चौड़े करेगा यीशु मसीह के नाम में देखो मैं आपको एक साधारण तरीके से समझा रहा हूं कि बहुत सारे लोग दशमांश नहीं देते एक दशमांश देना शराब को हटाना है अपने ऊपर से हम पढ़े देखो इसी के 3 के 8 में मलाकी के 3 के 8 में क्या लिखा क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो हाँ। और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है हाँ। दशमांश और उठाने की भेंटों में क्लियर लिखा तुमने मुझे लूटा है चोर बोलता है चोर कह रहा तुमने चोरी की है कह रहा दशमांश उठाने की भेंटों में हालेलुया दशमांश और उठाने की भेंटों में दशमांश क्या होता है अगर आपकी 1 किल्ला जमीन है आपकी जमीन में 100 बोरे आने थे इस साल लेकिन बारिश पड़ गई और क्या हो गया उसमें से 10 बोरे गेहूं के निकले इसका मतलब कोई श्राप है समझ रहे हैं अगर दशमांश आप देते हैं तो वो श्राप खत्म आज के बाद कर आपकी जमीन में से 100 बोरे निकलेंगे ईश्वर के नाम में और भेंटे क्या है लिखा भेंट आपको बढ़ाती है दशमांश शराब को खत्म करती है जो पुरखों से शराब चला आ रहा बीमारी का कर्जे का गरीबी का दुष्ट आत्माओं का कह रहा है जो लीवर दादी का खराब आगे नानी का भी खराब फलानी का भी खराब पोती का भी खराब धोती का भी खराब अगर हार्ट अटैक में प्रॉब्लम है आप पूछो डॉक्टर से वो बोलता है ये प्रॉब्लम है इसको बोलते हैं कर्स हम बोलते हैं शराब समझ रहे हैं ये शराब अगर व्यवस्था विवरण में जाऊं तो वहां परमेश्वर ने अपने लोगों को बताया कह रहा है कि सुनो कहता है कि जो मेरी वचन को नहीं मानता कह रहा उसको दांत खाज खुजली बवासीर लग जाए क्लियर कह रहा है व्यवस्था विवरण 28 जब आप पढ़ते हैं अध्याय उसमें क्लियर लिखा दांत खाज खुजली बवासीर ये पहले से है परमेश्वर ने कहा जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता कह रहा उसको ये बीमारी हो जाए और जो पाप करता है वो पकड़ा जाए तो परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगियों में आज वो शराब तोड़कर जा रहा है लेकिन लोग बोलते हैं यीशु मसीह आया और उसने सारे शराब खत्म कर दिए अब हम शराबी थोड़ी हैं लेकिन यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में कहा जो कोई जय पाए वो इन सब वस्तुओं का वारिस होगा हालेलुया यहां पर अब्राहम को पता था कि मैं टीचिंग दे रहा हूं आपको अब्राहम को पता था और उसने सब वस्तुओं का वारिस हो गया उसने सब वस्तुओं का दशमांश दिया और उसके बाद यही बात यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य 21 के 7 और 8 में बोल रहा है बोलता है कह रहा है कि जो कोई जय पाए अपने दिमाग पर कह रहा मैंने पाप पर जय पाली
संसार पर जय पाली, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हें जय कर पाकर कर दिखाना है, अब तुम्हें जो आज्ञा मानना। कह रहा है इसका मतलब कि आपको जय पाना है, अपने दिमाग पर जय पाना है। जो पादरी कह रहा है मैं ठीक कह रहा हूं, मैं ज्यादा प्रचार करूंगा दशमांश का तो अगले संडे आप आएंगे नहीं। बोलो हालेलुया। सुनो, क्योंकि लोगों को गुस्सा आता है दशमांश देने के लिए। शैतान दो तरीके से हमले करता है, आपको नफरत करता है दशमांश देने के लिए, क्योंकि उसको मालूम है वो पादरी के खिलाफ बुलवाएगा आपकी जुबान से कि ताकि आप नंगे हो जाएं, तंगी में रहे, कर्जे में रहे, गरीब हो जाए, शराब पर शराब ले ले अपने ऊपर। आपको ऐसा करने की कोशिश करता है वो, क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे ये काम इनसे करवाना ही करवाना है, क्योंकि वो नहीं चाहता, उसको मालूम है दशमांश देने वाले लोगों के ऊपर आशीष है कि उनके ऊपर परमेश्वर आकाश के झरोखे खोलकर मेहरबान हो जाता है। हालेलुया। कह रहा आशीष देता है, कह रहा अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। लेकिन लोग बोलते हैं, लेकिन हम मत्ती के 23 में पढ़ते, देखो क्या लिखा, यीशु मसीह ने क्या कहा यहां पर दशमांश के बारे में। लोग बोलते हैं पुराने नियम में लिखा और नए नियम में नहीं लिखा। हाँ, मत्ती 23 के पढ़। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, देखो क्या लिखा, हे कपटी फरीसियों शास्त्रियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने सौंफ का जीरे का दशमांश तो देते हो। सुन लो, अपने पड़ोसी को बोलो जीरे का सौंफ का, क्योंकि जीरा और सौंफ थोड़ा सी होता है नहीं। गेहूं का नहीं देते, चावल का नहीं देते, नौकरी का नहीं देते। कह रहे परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया। लिखा, देखो यीशु मसीह ने क्या कहा, कह रहा चाहिए था तुम्हें कि इन्हें भी करते रहते, उसे भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब उसने बंद नहीं किया भाई साहब। जो आपको गलत टीचिंग दे रहे हैं, दशमांश देने से कुछ नहीं होता, बैठे रहते हैं फेसबुक पर लाइव पर, कहते हैं मैं पादरी हूं, कभी नहीं बढ़ेगा, वहीं रहेगा जीरो। सुन रहे हो, दशमांश आपकी बढ़ोतरी के लिए है, आपकी ग्रोथ के लिए है। लोग आते हैं मेरे पास, बोलते हैं पास्टर जी मेरे ऊपर कर्जा है, और उसको बुला जरा, चौधरी को बुला मेरे पास। सुनो, लोग आकर बोलते हैं कर्जा है मेरे ऊपर, कर्जा है, प्रॉब्लम है मेरे ऊपर। श्रापित है वो व्यक्ति जो परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ जाता है। इसलिए कह रहे कि आपकी, मैं कह रहा हूं कि आप स्वर्ग जा सकते हैं अगर दशमांश नहीं देते, लेकिन आपकी आत्मिक उन्नति होगी बाइबल पढ़ने से, प्रार्थना करने से, लेकिन आपकी फाइनेंस की ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन हाँ, एक ही नियम है, कह रहा बोना और फिर काटना। हालेलुया। जो बोएगा, जो फैसला ले रहा है, आज रात वो काटने के लिए तैयार हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है, वो बोने के लिए तैयार है आज लोगों के ऊपर। अगर आप बोने का फैसला ले रहे हैं, आज रात आपकी किस्मत खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। कह रहे यहाँ क्लियर लिखा, कह रहे कि जो बोएगा वो काटेगा। हालेलुया। एक जगह पर जब मैं प्रभु में आया तो मेरे पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन जो होते थे तो मैं सोचता था दशमांश क्या देना, मैं नहीं देता था, कई बार चोरी कर लेता था, नहीं देता था। उसके बाद जहां मैं प्रार्थना करता, कभी मेरा मकान गिर जाता, जहां कभी जाता मेरे जूते फट जाते। एक दिन चलते चलते मेरे जूते फट गए। मैंने कहा परमेश्वर ये क्या, इतनी भक्ति करता हूं, इतनी प्रार्थना करता हूं, फिर भी मेरा जूता फट गया। और अभी थोड़े दिन पहले लिया था और अब मेरे पास जूता नहीं था, लेकिन मैंने टायर बेचकर फिर दोबारा जूता लिया। संघर्ष पर संघर्ष किया अपनी लाइफ में। जिस काम में हाथ डाला फ्लॉप हो गया। 3.5 साल तक यही करता रहा, कभी बिजनेस किया, कभी वो किया, कभी ये किया, लेकिन फ्लॉप हो गया। मेरे बाप भी तंग आ गया, बोलता कह रहा चल निकल यहां से, कुछ नहीं करता तू। मैंने कहा समझ में नहीं आया। उसके बाद मैं आगे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को देखता आया, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है। कभी देता था दशमांश, कभी रख लेता था, कभी नहीं, पक्का नहीं देता था, कच्चा देता। क्योंकि बाइबल में लिखा मत्ती के 23-24 में कह रहे कि वो मच्छर को छान डालते हैं, ऊंट को निकल जाते हैं। जब छोटा आता था तो मैं दे देता था, जब बड़ा आता था मैं कहता था जेब में से हाथ ही नहीं निकल रहा है। हालेलुया। ये तो जेब में ही रहना चाहिए। मुझे पता है आप में से यहां पर बैठे हो कोई 5,000 का दशमांश लगे, पादरी साहब लो 500 रुपए, 1 लाख का लो पादरी साहब, कहां हो आप, आ जाओ। कहां हो पादरी साहब, 10,000 दशमांश है, 5 लाख आएगा, 10 लाख आएगा। आप फोन करोगे, हेलो कहां पर हो भाई साहब, लो 1 लाख दशमांश ले जाओ। लेकिन जिस दिन 10 करोड़ आ गया ना, उस दिन आप फोन नहीं करोगे, उस दिन आपका हाथ अंदर फंस जाएगा। यार क्या चक्कर है पादरी साहब, हाथ ही बाहर नहीं आ रहा। मिलेंगे नहीं। इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं मच्छर को छान डालते हो, ऊंट को खा जाते हो। हालेलुया।
कह रहा इसका मतलब आज भी ग्रोथ नहीं है। मैं 3 साल से चर्च में जाता था लेकिन गरीब जैसा था। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी हेल्प कोई नहीं करता था, लेकिन मैं उस समय एक बार परमेश्वर को गुस्से में बोल चुका था। मैंने कहा मुझे लगता है चर्च में आने वाले लोग गरीबी रहते हैं, कर्जे में रहते हैं। तू वैसे ही इसमें लिखा बाइबल में। मेरे मन में चल रहा था, मुंह से मैं नहीं निकालता था, मुझे पता है मुंह से नहीं निकालना, मन में चलता है। मुझे पता है यहां पर आप बड़े अच्छे हैं आप, लेकिन मुंह से नहीं निकालते भाई साहब, मन में आपके चलता है, विचारों में आपके चलता है। मेरी बेटी का एकता का जन्मदिन था और मैं उसके थोड़े दिन के बाद पादरी बन गया। पादरी बनने के बाद भी मैं दशमांश नहीं देता था, मैं सही बता रहा हूं। मतलब कभी कभी हेरा फेरी कर लेता था। मैं क्या छोड़ना, अपने पादरी को दशमांश दूंगा। मैं क्या करूंगा, पहले मैं अपना चर्च तो चला लूं, यहां तो लोग ही नहीं है, यहां तो ये नहीं है वो नहीं है। जब मेरी बेटी का जन्मदिन था तो मैं उस समय किसी से 100 रुपये लोन लिया। मैंने 100 रुपये लोन लिया और मैंने दुकान वाले के पास गया। मैंने कहा हेलो 2 केक दे दे, जन्मदिन है। उसने केक ले आया आगे। मैंने कहा नहीं पेस्ट्री दे दे, बस पेस्ट्री। 100 रुपये में सारा सामान लेना है। उसके बाद मैंने कहा कहता गुब्बारा नहीं लेना। मैंने कहा गुब्बारा हम फुला लेंगे। कहता चक्कू नहीं लेना। मैंने कहा लकड़ी का बना लेंगे। कहता अच्छा। कह रहा आपको कुछ नहीं चाहिए, मोमबत्ती भी नहीं चाहिए। मैंने कहा हम मुंह से फुला लेंगे, पटाखे अपने आप बजा लेंगे। मैं कहा तू छोड़ दे, बस ऐसे एक फूल वो दे दे हैप्पी बर्थडे टू यू का, और मैं कहा बस ऐसे ही दे दे, बस सजाने वाला। थोड़ा सा सामान लिया 100 रुपए का और मैं बड़ा खुश। मैं जा रहा बेटी का जन्मदिन मनाऊंगा। लेकिन रास्ते में जब मैं घर पहुंचने वाला था, ध्यान आया लिफाफा तो वहीं दुकान पे रह गया। वापिस गया। मैंने कहा वापिस चलो। वापिस गया दुकान पर और 3 देर में दुकान पे गायब, सामान गायब। उठा के ले गया, बेवकूफ चोर कहीं का, वो भी नहीं छोड़ा, थोड़ा सा वो भी ले गया, कोई खा गया वो कोई। मैंने कहा यार ये तो बड़ा। और उस दिन मैं आधा घंटा बैठकर पार्क में रोया। छोटी सी उम्र थी मेरी। मैं कह रहा आज भी छोटी है। मैं कह रहा था, मैंने कहा परमेश्वर ये क्या हो गया मेरे साथ। मतलब कि अब बस हो गई, अब मेरे से कुछ नहीं होता, ये संघर्ष मेरे से नहीं होता। जब देख रहा हूं दुख, मुसीबत, कर्जा, प्रॉब्लम, एक्सीडेंट, कुछ नहीं हो रहा मेरी लाइफ में। तो उसी समय मैं बड़ा तंगी में था। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने मेरे से बात किया। उस समय वहां पर परमेश्वर ने कह रहा मलाकी का 3रा अध्याय पढ़, उसका 10, 8, 9, 10। जब मैंने पढ़ा उसमें लिखा तुम पर भारी श्राप पड़ा है, तुम दशमांश और भेंटे कह रहा देते नहीं हो, कह रहा तुम मुझे लूटते हो। जब उसने ऐसा वचन मुझे दिया तो मैं रो पड़ा। मैंने कहा सच में ये मेरे से ही बात कर रहा है। हालेलुया। और उसी समय फिर लिखा कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं, चेक करके देख, मुझे आज देकर देख। और उस समय मैंने एक फैसला लिया परमेश्वर से। मैंने कहा परमेश्वर अगर ये तेरी बात सच्ची है तो मैंने कहा मेरा केक वापस दिला दे, तू जो कहेगा ना मैं वो करूंगा अब से। और उस समय मैंने एक साइन मांगा परमेश्वर से। और क्या हुआ, वो केक तो मुझे मिला नहीं, लेकिन मुझे 100 का नोट पड़ा हुआ मिला। मैंने कहा वाह, मैंने कहा अभी तो फैसला लिया था, 100 का नोट मिल गया। और मैं दुकान पर गया, मैंने कहा जो सामान लेकर गया था दोबारा से दे दे। और 3 देर में एक विश्वासी मिल गया, कहता क्या लेना है। मैंने कहा बच्चे का बर्थडे है। कहता कोई बात नहीं, सारा पैसा मैं दूंगा। हालेलुया। 100 रुपए भी जेब में बच गए। मैंने कहा यार आज डिसीजन लिया था और 100 की बरकत भी होगी और माल भी आ गया। सिर्फ डिसीजन लेने के बाद। आज आपको देना नहीं है, अभी फैसला लेना है। आपके घर में बरकत आ गई आज। आमीन। आज फैसला लेने वालों के घर बरकत आएगी। आप इस वचन को सुनने के बाद आप घर जाओगे, आपको घर पता लगेगा जो चीज आप खरीदना चाहते थे आपको कोई देकर चला गया यीशु के नाम में। आपकी माँ का दिल खुल गया, दादी का दिल खुल गया, नानी का दिल खुल गया, आपके मामे का, ताऊ का, चाचे का, फूफे का, सबका दिल खुलवाऊंगा आज यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है आपके लिए। हालेलुया। कह रहा लेकिन आपको इस समय समझना है, कह रहा कि ये बात मैंने अपने दिल में जब ठानी तो परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में काम करना स्टार्ट कर दिया और मैं आशीषित हो गया। तरक्की पर तरक्की, तरक्की पर तरक्की। आप जानते हैं पीछे एक अंजलि बैठती है, अंजलि चौधरी, राजेश चौधरी मेरी गाड़ी चलाता है। मैंने एक बोर्ड पर पढ़ा था, उस पर लिखा, जब मैं करनाल सेवा मैंने स्टार्ट पता क्यों की थी, क्योंकि मैंने बोर्ड पर पढ़े हुए लिखा हुआ देखा था, मारा हरियाणा दूध दही का खाना सबसे बढ़िया मारा हरियाणा। मैंने कहा यार ये तो सबसे बढ़िया हरियाणा, मैं कहा यही चलना चाहिए, सेवा करना चाहिए। जब मैं सेवा करने के लिए गया वहां पर, उसके बाद किसी ने मुझे दशमांश नहीं दिया। कभी देते कभी नहीं, कभी देते कभी नहीं। मैंने कहा यार रोज इनसे मांगना पड़ता है। मैंने कहा फिर मैं वहां से वापिस आ गया। एक आदमी मिला, वही
कह रहा पास्टर मारा हरियाणा कौन खा गया मेरा सारा खाना? थारा खाना मैं क्या चेतान खा गया या लीडर पीटर खा गया? ये आज देख लो सारी जगह बुरा हाल है। किसी कंट्री में चले जाओ, किसी देश में चले जाओ, लेकिन सब लोग परेशान हैं। उनके पास खाना नहीं है, फूड नहीं है, ढंग से कुछ नहीं है। लेकिन मैं वहां से छोड़कर पंचकुला में आया, और जब मैंने यहाँ पर चंडीगढ़ में मैंने चर्च शुरू किया, तो मुझे कह रहे कि मेरे चर्च में एक आदमी आने लगा, उसका नाम राजेश चौधरी है, और वो अब देख छोले खा रहा होगा पीछे बैठा हुआ, सुनो। तो वो उसके पास करा क्या था, कर्जे में था, किराए पे मकान में था, और किराए की दुकान में था, और उसका मकान बिकने वाला था, सोना उसकी पत्नी का गिरवी पड़ा था, माँ उसकी बीमार, प्रॉब्लम, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बच्चे प्रॉब्लम में थे। तो उस समय में मैंने उसको दशमांश देने के बारे में सिखाया। उसने जिस दिन से दशमांश देना शुरू किया, उसके ऊपर परमेश्वर ने आशीर्वाद देने शुरू किए, और जिस दुकान में वो 28 साल से किराए पर बैठा था, वो दुकान परमेश्वर ने उसको दिला दी। इतना ग्रोथ करने लगा। वो मेरे से पहले किसी चर्च में जाता था, मेरे पास नहीं, वो किसी और की भेड़ है। मैं आपको बता रहा हूं, वो जाता था, बाइबल पढ़ता था, प्रार्थना करता, चर्च जाते, लेकिन उनकी आत्मा की उन्नति थी, लेकिन उनकी फाइनेंस की उन्नति बिल्कुल नहीं थी। मैंने कहा जो मैं कहूं वो करना, उसके बाद तू रातों रात करोड़पति हो जाएगा। उसने उस दिन से फैसला लिया, उसका भाई भी, वो भी, उसकी पत्नी भी, उसकी माँ भी, उसके बच्चे भी दशमांश निकालने लगे। और क्या हुआ उसके बाद, कह रहा कि वही दुकान उसने खरीदी, एक कोर्ट केस चल रहा था, वो भी खत्म हो गया। कह रहा फिर उसके बाद उसके पीछे एक मकान वो भी खरीदने वाला है, और कह रहा उसकी लड़की कनाडा चली गई, परमेश्वर ने आशीष दिया। और कह रहा उसके बाद कह रहा कि उसको इतना आशीष दिया, नई कार लिया उसने, परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिया, और एक कह रहा फ्लैट बुक कर दिया परमेश्वर के अनुग्रह से। इसका मतलब कहां से आया? क्योंकि परमेश्वर देता है, देता है। बोने वालों को नियम है, कह रहा कि बढ़ाता है और काटने के लिए देता है जल्दी, यीशु मसीह के नाम में। और उसके बाद वही बंदा, उसने मुझे 30 लाख की गाड़ी दिलाई थी, मेरे पास गाड़ी नहीं थी। हालेलुया। कौन बंदा? कह रहा जिसके ऊपर कर्जा था, जिसके ऊपर दुख था, मुसीबतें थी, पूरे परिवार का पेट वो पाल रहा था, लेकिन वही बंदा मुझे लेकर जाता है और कहता है पादी साहब सबसे महंगी गाड़ी दिलाऊंगा आपको, एंडेवर। 30 लाख की गाड़ी उसने मुझे दिलाई। हालेलुया। ये परमेश्वर है। और उस दिन के बाद वो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। आज रात मैं कह रहा हूं, जितने फैसले ले रहे हैं, याद रखना कि परमेश्वर आज रात के बाद आपको बढ़ाएगा, यीशु मसीह घटाएगा नहीं। मेरे चर्च में जलंधर में कह रहा दो आदमी, एक आदमी को मैंने सुबह दिखाया, बुजुर्ग आदमी था, हरियाणा से, वहां से मेरे पीछे यहां तक आता, उसको पता है हमारा हरियाणा सबसे बढ़िया हरियाणा और आता है और बोलता है। जब मैंने उसको दशमांश के बारे में बताया तो उसकी 2 बेटी, 2 बच्चे, दोनों नौकरी लग गए, और जब गवर्नमेंट जॉब, और कुछ नहीं था उसके पास। उसके बाद तीसरा वो खुद नौकरी लग गया बुढ़ापे में, और वो भी गवर्नमेंट जॉब। हालेलुया। पेंशन भी ले रहा है। पवित्र आत्मा ने चमत्कार कर दिया। और एक आदमी मेरे पास आया था, 7,000 की सैलरी थी लुधियाने से, उसकी 7,000 की, सिर्फ कितने 7,000 की सैलरी थी, क्योंकि वो लोग सीखते थे मेरे से, मेरे साथ रहते थे। 7,000 की छोटे मोटे काम करता था, और मैंने उसको कहा बेटे दशमांश कभी बंद नहीं करना, और उसने क्या किया, उसने अपनी लाइफ में कभी बंद नहीं किया, और भेंट भी देता था उसके साथ साथ। और आज वही बंदा कह रहा है कि 2,70,000 की सैलरी पर पहुंचा, और अब इस साल में वो बोल रहा है उसने 3 फैक्ट्रियां लगा ली है लुधियाने के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप, मैंने उसको खड़ा करके ऐसे उसकी शक्ल दिखाई हुई है आज के लाइव में, और उससे पूछा है कि पहले कितनी सैलरी तेरी? उसने कहा 7,000। अब कितना कमाता है? कहता 3 फैक्ट्री है, 32 लाख रुपया महीना कमाता हूं। आपकी समझ में आ रहा है? लेकिन मैंने अपने यहां पर चंडीगढ़ में देखा, लोग कमजोर हैं बोने में। मेरे मेंबर खुद ये कुर्सी में बैठे हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं, हो सकता है आप बोते हो, लेकिन आप कई बार नहीं बोते। ये आप घिसटोगे, पिसटोगे, इधर चलोगे, लेकिन बड़ा आदमी कभी नहीं बनोगे। मैं उन लोगों की बोल रहा हूं, क्वायर की बात कर रहा हूं, वॉलंटियर की बात कर रहा हूं। वॉलंटियर मतलब ही नहीं पैदा होता, बस 5-5 मिनट में भाई साहब साडा आया कमरी बनया, साडा आया कमरी बनया। मैं कह रहा हूं क्रिश्चियन कभी भी कर्जे में नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है। कह रहा मैं आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा। यस। कह रहा नाश करने वाले को घुड़कूंगा। इसी के 3 के 11 को पढ़ क्या लिखा? मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा धुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा, तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा।
और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। कह रहा तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। याद रखना, जो काम करोगे आज के बाद कच्चा नहीं गिरेगा। Yes. कोई बच्चा कच्चा नहीं गिरेगा। Yes. कोई बिजनेस कच्चा नहीं गिरेगा। कह रहा है परमेश्वर का वायदा है, ग्रोथ होगी। एक ही नियम है, ये नियम अगर मानते हैं तो ग्रोथ होगी आपकी। झोपड़ी में से बंगले में जाओगे यीशु मसीह के नाम में। अगर नहीं मानते हैं, इसलिए मसीह लोग आधा चलते हैं आधा वहीं, आधा चलते हैं वहीं, क्योंकि वो उनको जब टेंशन देता है शैतान तो उसके बाद वो रुक जाते हैं। कहते 2 महीने पहले दिया था, इस महीने रहने दे, अगले महीने दे देंगे। क्योंकि यहां पर लिखा व्यवस्था 27, 30, 31 लिखा कह रहा जो नहीं देता 5 गुना उससे ले लेता है शैतान। कितना गुना? 5 गुना। 5 गुना नुकसान कराना है कि देना है। लिखो क्या लिखा, हाँ पढ़े। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, हाँ। चाहे वो भूमि का बीज हो, हाँ। चाहे वृक्ष का फल, हाँ। वो यहोवा ही का है। हाँ। वो यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। कह रहा यहोवा ही का है। हाँ, छूना भी ना उसको, आग से खेलना है जो खेलता है उसके साथ। कह रहा यहोवा ही का है, पवित्र ठहरे। लेकिन लोगों के मन में शैतान डालता है, ओ पादरी अमीर हो जाएगा, ओ तेरे को पता है पादरी को दशमांश देंगे इससे अच्छा किसी गरीब को नहीं दे देंगे। अच्छा, लेकिन आपको नहीं पता, दशमांश मुझे मत देना भाई साहब, परमेश्वर को देना। समझ रहे हो? लेकिन आप दशमांश नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे भेंट नहीं मांग रहा हूं, मैं कह रहा हूं मुझे नहीं देना, परमेश्वर को देना। अगर आप ये सोच के देते हो मैं बजिंदर सिंह को देता हूं, तो आपका पैसा वहीं का वहीं जीरो रहेगा। जिस दिन सोचते हो कि मैं परमेश्वर को दे रहा हूं, उस दिन आप तरक्की करेंगे। याद रखना, कह रहा है परमेश्वर के पास पैसा यहीं से जाएगा, बजिंदर सिंह के, क्योंकि ये याजक है, परमेश्वर यहीं से लेगा अपने पास। अब सुनना, जिस दिन से मैंने फैसला लिया था, मैंने कहा था परमेश्वर कभी नहीं करूंगा ऐसा, और देने लगा। मेरे को प्रार्थना करनी नहीं पड़ती भाई साहब, लोग चंगे हो जाते हैं, लोग बीज बोकर जाते हैं। मैंने कहा जिसका दशमांश इकट्ठा हो जाता है मैं उसकी स्पेशल प्रे करूंगा, आ जाओ बेस्ट। और जब मैं उनकी करता हूं, किसी की नौकरी आती है, किसी का घर बनता है, किसी को कुछ होता है, उनकी तरक्कियां होती हैं। यहां पर सुनो, अब ध्यान से सुनना एक और बात। पास्टर बजिंदर 1 रुपए में चोर नहीं है। अगर कोई मुझे कह दे कि मैंने चोरी की है, देखो 15 लाख रुपया मैं हर जगह किराया देता हूं। जब रात को आप चंदा डालते हैं और जब देते हैं आप इतना नहीं देते जितना मैं 15 लाख रुपए में किराए पर मैंने पूरे वर्ल्ड में जगह ले रखी है, उनको मेरे अकाउंट से पैसे जाते हैं। कोई ये नहीं कहता मैं कैश नहीं देता हूं। जब आप मुझे देते हैं तो उसके बाद मैं घर ले जाता हूं, उनको इकट्ठे करवाता हूं, और इकट्ठे करने के बाद 2 मिनट उसके बाद 3 बार हंसता हूं। पता क्यों हंसता हूं? ये मेरा नहीं है, सुबह उतर जाने वाला है। हंसता हूं उसको देखकर। अभी मैं अपने पुलिस वाले को कह रहा था, हम ताजा खाते हैं ताजा कमाते हैं। सारे बोलो हालेलुया। समझ रहे हैं? रात को आया और मैं हंसा, आज ये तेरा है, कल किसी और का है। समझ रहे हैं? आपका पैसा बैंक में डालता हूं, उसके बाद ट्रांसफर कर देता हूं सुबह। 1 हफ्ते का किराया है ये पैलेसों का। ऐसे नहीं लाइन लगी हुई है बोर्ड पर, आप स्क्रीन पर दिखा हमारी कलीसिया कितनी है। कह रहा है कि कोई स्टेट नहीं बची इंडिया में जहां पर नहीं है। और ये नतीजा था मेरे बोने का, कि मेरे चर्च में 3 लोग आते थे, लेकिन ईमानदारी से बताओ, किसी ने कहा इतनी भीड़ कैसे आ गई? मैंने कहा प्रॉफिट बजिंदर दशमांश देने में ईमानदार है परमेश्वर को। ये भीड़ ऐसे नहीं चली आई। मैं कह रहा हूं कि आज आपको एक फैसला लेना है कि आप कहां पर बो रहे हैं, कहां पर नहीं बो रहे, आपको देखना है। मैं कह रहा हूं ये चलती रहेंगी वीडियो, देखते रहेंगे आप। इनका किराया कोई और नहीं देता, प्रॉफिट बजिंदर देता है। आपके चंदे से कुछ नहीं होता, आपके चंदे से सिर्फ लाइट का बिल देता हूं बस। मैं आपके चंदे से मैं साउंड वाले का पैसा देता हूं। कोई अपने दिमाग में गलत ना समझे, इसलिए आज बता रहा हूं आपको। इसलिए परमेश्वर कहता है, कह रहा है कि जो नहीं देता उसकी ग्रोथ कभी नहीं होने वाली। हाँ, उसकी अगर ग्रोथ होगी, तुक्का लग गया, उसकी प्रार्थना से या कोई एक चमत्कार हो गया तो, लेकिन वो चमत्कार हो गया, 5 करोड़ का बंगला ही रहेगा, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। बंगला चाटेगा नहीं, बंगला वहीं रहेगा। कार चाटेगा नहीं, वहीं रहेगा। समझ रहे हैं? लेकिन याद रखना, दशमांश और भेंट देने वाले कह रहे हैं कि 5 करोड़ तक नहीं सीमित रहेंगे, 200 करोड़ तक भी जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है मालिक हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हर एक आशीष खुलेगी यीशु मसीह के नाम में, बरकतों पर बरकतें खुलेंगी। ये आदमी, इसने मेरे से बैप्टिज्म लिया। हाँ, स्टैंड अप। ओम प्रकाश माइक लेके तेरा दाऊ आएगा। सारे बोलो हालेलुया। देखो ये आदमी चल इसके पास दौड़ के, इस आदमी ने मेरे से बैप्टिज्म लिया अभी थोड़े साल पहले। कितने टाइम पहले लिया? ये फरवरी में। जोर से बोलो। फरवरी में लिया। फरवरी में
जब से कह रहे कि इसको काम में इसके कभी उथल कभी पुथल, कभी उथल कभी पुथल, लेकिन जिस दिन बैप्टिज्म लिया उसको दशमांश के बारे में समझा के भेजा था, और उस दिन के बाद ये लगातार लगातार दशमांश से बढ़कर देने लगा। आज इसका एक बिजनेस हुआ जो कोयले का काम जी कोयले की खान, जी बहुत बड़ा बिजनेस। कितने कितने करोड़ का वो? 600 600 करोड़ रुपए का। हालेलुया। कितने पे रहना आपको, कितने पे रहना आपको, मर्जी है आपकी। लेकिन लोग गलत टीचिंग करते हैं। मैं कह रहा हूं दशमांश और भेंटें आपकी हद को पार करती हैं, पार। आमीन। आपकी बाउंड्री को बढ़ाती हैं, आपकी जमीन को बढ़ाती हैं, आपकी सैलरी को बढ़ाती हैं। याद रखना, आप सिर्फ सैलरी लेते हैं, वहीं तक सीमित हैं। याद रखना, जिस दिन दशमांश और भेंट लगातार देने लगे, 600 करोड़ है, अभी दशमांश और भेंट दे रहा है। अभी कितने का प्रोजेक्ट खोलने की तैयारी है, बात कर रहे थे हम, बताओ। अभी है चलिए 500 करोड़ 500 करोड़ का। इसको मैंने पकड़ के आगे बिठा रखा है, बैठ जा, हिलियो ना यहां से। देखना, यही आदमी अगर दशमांश में ईमानदार रहा तो ये 500 करोड़ तक भी जाएगा। अगर ये ईमानदार नहीं रहा तो ये 500 पे आ जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका कर्म कह रहा है, ये आपकी सोच कह रही है। एक आदमी को परमेश्वर ने अमीर और गरीब कहता है कि उसके सोच और विचारों से बनाया है। आदम और हवा कह रहा है कि उस समय पहला फल तोड़कर खा गए। आज सुन रहा ध्यान से, कह रहा सिर्फ धनी होने के लिए नहीं है ये वचन, कह रहा इसलिए तुम्हारे ऊपर शराब पड़ा है। कह रहा कर्जा, नुकसान, 5 गुना नुकसान। पैसा कहां जाता है? बीमारी में। कहां जाता है? बच्चे के नशे में। कहां जाता है? बच्चे के इलाज में। कहां जाता है? जानबूझकर बार बार वहां जा रहा है। शैतान को पता है ये देते नहीं है, इसलिए 5 गुना नुकसान कर दूं। लेकिन अगर आज रात मैं कह रहा हूं आप नहीं भी देते तो भी आप स्वर्ग जाओगे, लेकिन जब तक धरती पर रहोगे, अय्यूब कह रहा है, कहता है तब तक सुखी नहीं रहोगे। लेकिन कह रहा है कि अगर सुख से रहना है, कह रहा है कि बढ़ोतरी करनी है अपनी लाइफ के अंदर। फाइनेंस की बढ़ोतरी जब होती है, जब हम दशमांश और भेंट देते हैं, क्योंकि परमेश्वर का एक ही नियम है, बोना, पहले बोना फिर काटना। किसान को पता है पहले बोना काटना। आपका मोबाइल चार्ज हो जाता है बिना चार्जर के? हो जाता है नहीं। अगर आपको करना है एक्सपीरियंस तो अपने चूल्हे पर रख देना, आज मोबाइल जाकर चार्ज हो जाएगा। आज आग से खेलना है। हालेलुया। आग से खेल रहे हैं, अपने आप चार्ज होने की कोशिश कर रहे हैं। आज आ जाए करोड़ रुपया, कहां से आ जाएगा? नहीं आएगा। यहां जानता है, देखो हम पढ़ेंगे एक जगह फटाफट जल्दी से, हाँ लास्ट वचन पढ़ेंगे जल्दी से। उत्पत्ति किताब 26 के 12-13 में क्या लिखा? इसहाक ने जिस साल बोया और उसी समय उसने काट लिया। हालेलुया। यहां बाइबल बोलती है इस बात के लिए कि बहुत सारे लोग शक कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा कह रहा है जिस साल बोएगा उसी साल प्रतिफल जरूर मिलेगा। यीशु मसीह के नाम में कह रहा है, चाहे थोड़ा बोए ज्यादा बोए, लेकिन परमेश्वर का आत्मा एक जगह कह रहा है जो यथार्थ से कम बोते हैं उनकी घटती होती है, जो ठहराए में से कम बोते हैं, जो ठहराए परमेश्वर ने अगर उससे कम बोरे हैं उसकी घटती हो रही है। मैं कह रहा हूं कि आज का वचन आपको सुनने में अच्छा ना लगे, लेकिन आज रात तुम्हारे दादे परदादों की ग्रोथ हुई या ना हुई हो, लेकिन तुम्हारा नंबर तुम इतिहास रचोगे अपनी फैमिली के अंदर यीशु मसीह के नाम में। अगर तुम्हारी सोच में आ गया, जिसने डिसीजन ले लिया, फैसला ले लिया, वो बढ़ता चला जाएगा और आशीषित होता चला जाएगा यीशु के नाम में। मैं आपके सामने दूर की गवाही ले रहा हूं, सामने की गवाही ले रहा हूं। सोनू की, सोनू स्टैंड अप। हाँ, ये बंदा जब इसने बपतिस्मा लिया कुछ नहीं था, जीरो था ये, और जब इसको दशमांश देने के बारे में बताया और उसके बाद परमेश्वर ने कितना बढ़ाया तेरे को, कितने का प्रोजेक्ट दिया था, बीच में तूने गवाही दिया था, जोर से बता। 8 लाख रुपए का। दशमांश कितना दिया था उससे पहले क्या कितना था? पहले कितना देता था? 50,000 कभी लाख, 50,000, 50,000 कभी लाख देता था। और परमेश्वर ने इसको देखा, 50,000 दशमांश दिया और इसको 60 लाख रुपए का एक और फायदा करा दिया यीशु मसीह के नाम में। प्रॉफिट कराया, प्रॉफिट मतलब 6 लाख दशमांश बना इसका। सारे बोला हालेलुया। अब समझ, 60,000 बना होगा, 60,000। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि अगर आज रात आपने सोच लिया तो परमेश्वर बढ़ाता चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। इस बंदे की 2 कंपनियां होगी, कार लिया इसने, उसके बाद परमेश्वर बढ़ाता चला गया। लेकिन जो लोग कह के बोने में कमजोर हैं, उनकी जिंदगियों में कह के सब कुछ सूखा रहता है, वो कभी फाइनेंस की ग्रोथ नहीं करते, वहीं के वहीं रहते हैं, क्योंकि वो शक करते हैं परमेश्वर पर। इसलिए परमेश्वर ने कहा परख कर देख, शक मत कर। करा योब आप भला है कि नहीं। आज बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे, लेकिन उन लोगों को बोल रहा हूं जो ऑनलाइन सुन रहे हैं मुझे, आज रात आपकी तरक्की करा ऐसे नहीं होगी
कह रहा ऐसे बोने वालों की तरक्की होगी। अगर जो हाथ ऐसा रखोगे बोने के लिए, आज के बाद देने वाले बनोगे। पवित्र आत्मा कह रहा है कि तुम भी कह रहा देने वाले बन जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। स्वर्ग से ऐसे याद देगा परमेश्वर। आज कह रहा आज के बाद अपने फाइनेंस को चेक करना। इस मीटिंग के बाद जिसने दे दिया और सुन लिया, मैं आज से फैसला ले लिया, फैसला ही आज के बाद डेट लगाना पूरे महीने और 30 दिन में अपना कैलेंडर चेक करना कि परमेश्वर ने आपको कितनी बरकत दी आज के बाद यीशु मसीह के नाम में। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि इफिसियों 4:26 में 2 ही कारण है, एक है आपका गुस्सा और एक दशवांश की चोरी करना। कह रहा है 2 चीजें, गुस्सा जब आ जाता है उसके बाद इंसान देना बंद कर देता है। मैं एक बार ऐसे ही पूछ रहा था, एक लेडीज में निकाल रहा था दुष्ट आत्मा, तो उसी समय वो कह रही थी, मैंने कहा कौन है तू इसके अंदर? कहती मैं गुस्सा हूं, गुस्सा, मेरा नाम है गुस्सा। हालेलुया। इसने क्या कहा? राक्षस। मेरा एक चेला मेरे से ट्रेनिंग लेकर गया और ट्रेनिंग लेने के बाद उसने 1 महीना दशवांश दिया। उसने मुझे 1000 रुपये, मुझे पता लग गया 10,000 है। उसने मुझे 2000 दिया, मैं समझ में गया इसका 20,000 इनकम होगी है। उसने मुझे 3 दिया, मैंने कहा 30,000 इनकम होगी है इसकी। उसने मुझे 4,000 दिया, मुझे पता लग गया इसकी 40,000 इनकम होगी है। उसके बाद उसकी इनकम बढ़ गई। उसने कहा पादरी को पता लगेगा, उसने देना बंद कर दिया। उसने देना ही बंद कर दिया। और जब उसने देना बंद किया, थोड़े दिन के बाद वो किसी घर पर गया प्रेयर करने के लिए और उसका फोन आता है, कह रहा पादरी साहब भूतड़ी निकल नहीं रही। कहती जाती नहीं, जा क्या कर ले क्या करेगा? कह रहा आधे घंटे से फंसा हुआ हूं। मैंने कहा ऐसे कर, जा वीडियो कॉलिंग कर, क्योंकि मुझे पता था आज मजे आने हैं। मैंने कहा वीडियो कॉलिंग कर। उसने वीडियो कॉलिंग किया और वो से कह रहा था निकल जा, बाइबल में लिखा नाश करने वाली को गुड़क दूंगा। दुष्ट आत्मा कह रही ठीक है, इसका तो नाश करना बंद कर दूंगी, अब मैं तेरा नाश करूंगी। वो कह रहा ये लोग दशवांश देते हैं, और वो कह रही तू चोरी करता है। उसकी बेइज्जती होकर मैं वीडियो कॉलिंग पे हंस रहा। मैंने कहा डर मत। और उसी समय उसने जब दुष्ट आत्मा के मुंह से सुना, सीधा बोल रहा, कहता आज के बाद दशवांश दूंगा पादरी साहब, आपको दशवांश दूंगा, पूरा दूंगा बाप। मैंने कहा हाँ, मुझे कहना नहीं पड़ा। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? कह रहा उसके बाद जब उसने फैसला लिया, मैंने कहा चल निकल जा। वो निकल गई यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। कह रहा अगर आप बोते नहीं है, अगर आप प्रचार करते हैं, कर्म नहीं करते हैं, तो आपके बोने का फायदा नहीं है। समझ रहे कि नहीं? आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सेब चाहिए और लगा रहे जाके राजस्थान में है। क्या नहीं मिलेगा वहां पर? क्या मिलेगा? मूंगफली। संतरा जाकर राजस्थान में लगा रहे, क्या निकलेगा वहां से? मूंगफली। राजस्थान में मूंगफली होती है। सेब लगाना है, जाकर पूना में बो रहे हैं, जलगांव में, क्या निकलेगा वहां से? केला। वहां पे केला होता है। हालेलुया। कह रहा इधर उधर दाएं बाएं बो रहे हो, पादरी बजिंदर के यहां नहीं बोना। मैं कह रहा हूं उपजाऊ भूमि पर बोगे, प्रतिफल आएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। कह रहा हूं उपजाऊ भूमि पर बोगे, परमेश्वर देगा, क्योंकि मेरा कमिटमेंट है। परमेश्वर जो तू मुझे देगा, रात को इकट्ठे करूंगा और हंसूंगा। सुबह जा रहा है, क्योंकि मुझे पता है मुझे परमेश्वर के लिए बोना है। एक दिन ऐसे नहीं हेलीकॉप्टर आएगा यीशु मसीह के नाम में। डॉक्टर कोलगेट करते हैं, आप कोलगेट करते हैं, कोलगेट। कितने लोग कोलगेट नहीं करके आए आज? कितने लोगों के घर में कोलगेट है कि नहीं? कंपनी है कि नहीं कोलगेट की? कई लोगों के घर में है। उसका मालिक का नाम डॉक्टर विलियम है। वो मछली पकड़ता था जोड़ के अंदर पहले, और उसका पाउडर बनाता था, बसों में बेचता था। और थोड़े दिन के बाद क्या हुआ? थोड़े दिन के बाद उसको जब टीचिंग मिली दशवांश के बारे में, वो टीचिंग देने लगा, भेंट भी देने लगा, दशवांश भी देने लगा। और उसके बाद उसकी एक फैक्ट्री खुली, 2 फैक्ट्री खुली। आज पूरे वर्ल्ड में उसकी फैक्ट्री है कोलगेट वाले की आज तक। और वो इतना देता है प्रभु को, और वो साल में कई बार उसका मूड करता है तो वो एक हेलीकॉप्टर दान करता है। उस दिन से मैं उसका नाम लेके प्रार्थना कर रहा हूं। आएगा मेरे चर्च में, बोलो हालेलुया। उस दिन से मैंने हेलीकॉप्टर मांगना शुरू कर दिया। जिस दिन मैंने छोटा सा प्रभु में आया था, मैं उस दिन मैंने ये गवाही सुना था। जब मैंने गवाही सुना तो मैंने कहा यार हेलीकॉप्टर में करता तो कुछ नहीं हूं, नकल मार के पास हुआ हूं, फौज की नौकरी मैंने छोड़ दी और सेवा मेरे बस की नहीं है। पर मैंने कहा चलो मांगना तो मेरे बस का है। हालेलुया। मांगता रहा। मैं भी समझ रहा था कि इतने साल क्यों लगे रहे थे मांगने में। मैंने कहा परमेश्वर हटना ही नहीं है, मांगते रहना। अगर आज आप मांगने में तैयार है, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको देने के लिए भी तैयार है। लेकिन एक बार दे देगा मांगने से,
लेकिन आप दोबारा 5 महीने फिर बैठोगे मांगने के लिए, नहीं देगा। आपको बोना अगर एक में ईमानदार रहे, परमेश्वर अगली बार आपको मांगना नहीं पड़ेगा। लिखा मांगने से पहले दे दिया करूंगा। हालेलुया। यिर्मयाह को कहा मांगने से पहले दे दिया करूंगा। आपने 5 महीने मांगकर एक बच्चा लिया, उसके बाद आपकी कोख बंद हो गई। आपको गवाही दे रहा हूं, एक औरत थी, मांगने के बाद उसने 5 महीने लगाए और रोई, पूरा साल लगा दिया मांग मांग कर परमेश्वर से, हन्ना की तरह रोई, गिड़गिड़ाई, और उसको एक बच्चा मिला। अगले साल फिर उसकी कोख बंद हो गई। रीजन, और जैसे ही वो दोबारा मेरे पास आई तो पवित्र आत्मा ने कहा इसको बोल टाइट दिया कर अपना, और उसी समय फिर से वो गर्भवती हो गई। हालेलुया। आपको समझना है, कह रहा है कि आप अपने कामों की कोख को बंद करा लेते हो परमेश्वर से आशीष लेने के लिए। कहता है कि आप बंद करा लेते हो। एक बार आप अपनी प्रार्थना से संघर्ष करके परमेश्वर से 5 करोड़ का बंगला भी ले सकते हो, लेकिन उसके बाद फिर क्या आपके घुटने इतने तैयार रहेंगे? बूढ़े में क्या आपकी जबान तैयार रहेगी? आपका रोज इतनी जोर जोर से मांगोगे, हो जाएगा आपसे मांगना? नहीं होता। झूठ बोलते हैं लोग, मैं प्रार्थना करके किया सब कुछ। लेकिन प्रार्थना आपकी अलग चीज है। प्रार्थना करने से मिलता है, लेकिन प्रार्थना के साथ साथ ईमानदार रहने वालों के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। उनके मांगने से पहले परमेश्वर दे दिया करता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। करा या इस यूसुफ को जब बना दिया, यूसुफ बड़ा खुश हो गया। कहता यार मैं खड्डे विच सीगा, जेल विच सीगा ते परमेश्वर ने बड़ा वधिया काम किया। ऐसा मतलब मेरी प्रार्थना सीगी, मैं प्रधानमंत्री बनया। परमेश्वर ने कहा ओए हेलो, तेरी प्रार्थना नहीं है इतनी है। कह रहा जितना तेरे याकूब ने, तेरे बाप ने, कह रहा मेरे से बहुत पहले ये मन्नत मांगी थी और दशवांश दिया था मुझे। हालेलुया। समझ रहे हैं कि याकूब ने कहा था परमेश्वर अगर तू मेरी मुझे रोटी कपड़ा मकान दे और मेरे बच्चों और मेरे परिवार को संभाल कर रखे, अगर तू मुझे इस यात्रा में संभाल कर रखे, और मैं तुझे अपना दशवांश तुझे दिया करूंगा। परमेश्वर ने कहा जा, मैंने ठान लिया, आज से मैं तेरे हर काम में ग्रोथ किया करूंगा, तेरे बच्चों की ग्रोथ करूंगा। ऐसी ग्रोथ की परमेश्वर ने उसकी कि वो प्रधानमंत्री बन गया देश का। हालेलुया। आपने कोई अंदर ऐसा टैलेंट नहीं है कि आप प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन आपके अंदर ऐसा कोई टैलेंट नहीं है कि आपने ऐसी कोई पढ़ाई नहीं की हुई जो 1 मिनट में आप फैक्ट्री खोल लें। परमेश्वर कह रहा है लेकिन दशवांश देने वालों के लिए आकाश के झरोखे खोल दूंगा। कह रहा बड़ा दिल खोल दूंगा आज परमेश्वर अपना बब्बर शेर की तरह दिल खोलने वाला अपने लोगों के लिए। क्या तैयार है कि नहीं चर्च? यस। कह रहा बोना, पहले बोना है फिर काटना है। हालेलुया। कह रहा परमेश्वर का नियम है ये। अगर आपको अपनी आत्मिक उन्नति करना है, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, सब कुछ करो, लेकिन अगर आपको फाइनेंस की ग्रोथ चाहिए तो आपकी फाइनेंस की ग्रोथ नहीं होगी। कह रहा ये याद रखना। हालेलुया। क्योंकि जैसा बोगे, हालेलुया, अपने पड़ोसी ने बोलो जिद्दा बोएगा उद्दा कटेगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी की आंख खोल दो, नींद आ रही होगी इसको आज, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर को कि परमेश्वर आज मैंने तेरे वचन को सुना, तेरे कलाम को सुना, मैं आज इस समय फैसला लेता हूं। परमेश्वर कहूं आज कि पवित्र आत्मा में फैसला लेता हूं कि आज से मैं परमेश्वर अपनी फाइनेंस की ग्रोथ को समझ गया हूं। क्यों नहीं हो रही थी, क्यों नहीं कर्जा जा रहा था, क्यों नहीं मैं लाइफ में तंगी गुजार रहा था, मैं मुझे आज पता लग गया। परमेश्वर मैं माफी मांगता हूं और पवित्र आत्मा जी आज से मैं फैसला लेता हूं कि मैं तुझे इस समय दशवांश दिया करूंगा, भेंट दिया करूंगा। अगर तू मुझे बढ़ोतरी करे मैं और बढ़कर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। तू मेरी और बढ़ोतरी करे मैं और बढ़कर दूंगा। परमेश्वर जितने फैसला ले रहे हैं आज रात के बाद इसी महीने में दिखाए ने कि पवित्र आत्मा बढ़ोतरी करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जुगाड़ करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। वो कर्जे से निकालने वाला, तंगी से निकालने वाला, बीमारी से आजाद करने वाला, शराबों को खत्म करने वाला परमेश्वर है। आकाश के झरोखे खोल दे मेरे परमेश्वर इनके लिए। आज गरीबी का कर्जा जुआ टूट रहा आज आपके ऊपर से। मैं देख रहा हूं एक एंजल आ रहा है, जितने आमीन बोल रहे हैं आज आमीन। एक एंजल आ रहा है, मैं देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं। और जो लोग गरीबी में जी रहे हैं, फटे कपड़ों में जी रहे हैं, फटी टूटी सी कार में आ रहे हैं, थूक दो आज, बोलो कल नहीं आऊंगा। फैसला ले लो आज। टूटे से स्कूटर मोटरसाइकिल पे आ रहा है, बोलो अरे मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो आपको बहुत रिच करना चाहता है। आमीन। कह रहा मैं कंगालों को धनवान करने के लिए आया हूं। लेकिन कंगाल समझते नहीं है, पहले दोगे फिर माला माल करूंगा, लेकिन शक करते हैं, विश्वास नहीं है उनको। आज का वचन आपकी बढ़ोतरी के लिए चर्च। यस आमीन। हव्वा ने पहली कमाई का फल खा लिया, पहला फल पेड़ से तोड़कर खा लिया। बहुत लोगों को, बच्चों को भी समझाता हूं मैं कि पहली कमाई मत खाना।
उसका पहला 10वां हिस्सा, 10,000 कमाते हो 1,000 प्रभु का, 1 लाख कमाते हो 10,000 प्रभु का, 10 लाख कमाते हो 1 लाख प्रभु का, अगर साइड में रख दोगे भाई साहब, आप अपने पड़ोसी की जमीन भी माप लेना। जाओ आज यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर कह रहा इतना बढ़ाऊंगा, बढ़ाता चला जाऊंगा। लिखा इसहाक बढ़ता चला गया, उत्पत्ति की किताब में लिखा इसहाक बढ़। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया, उस देश में बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। उसी देश में उसी साल में। हालेलुया। मैंने क्या कहा? अय्यूब ने शुरू में कहा पूरे साल सुखी रहना है कि दुखी रहना है? जो सो रही है वो दुखी रहेंगी, जो जाग रही है वो खुश रहेंगी। एक पे सोन रही है पीले शाल वाली। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। हालेलुया। याद रखना 2024 में बोगे 2024 में काटोगे, लेकिन मैं कह रहा हूं 2023 में बोगे 2023 में ही 100 गुना पाओगे। आज आमीन।